सत श्री अकाल, जय श्री राम। अपना स्वागत है आपका अपनी दूसरी वीडियो में। अपन पढ़ेंगे कृषि का इतिहास पढ़ रहे थे, तो उसमें अपने आधा टॉपिक कवर कर लिया था। पहला भाग देख लेना। दूसरा भाग अपन कर रहे हैं कृषि से संबंधित आधुनिक परियोजनाएं। कृषि के संबंधित जो आधुनिक परियोजना स्टार्ट हुई थी ना 2000 के बाद में, क्योंकि 2000 से पहले की थी तो वो तो बना के 2000 के बाद क्या होगी, आधुनिक परियोजनाओं के अंदर आ गई। तो सबसे पहले आया था 2005 में ATMA, कृषि प्रौद्योगिक प्रबंधन अधिकरण। ये नियम था ना, ये राजस्थान का एक सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी थी, तो कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण। जो इसका अध्यक्ष रहता है ना, वो रहता है जिला कलेक्टर। कौन रहता है? जिला कलेक्टर। इसको जिला कलेक्टर देखता है। हर जिले के अंदर से इसमें जिला कलेक्टर प्रबंध रहता है हर जिले का कि किसमें क्या क्या करना है। वो कृषि की प्रौद्योगिकी प्रबंधन अधिकरण, ये राजस्थान की सबसे प्रमुख परियोजना है। कौन सी? राजस्थान की सबसे कौन सी है? महत्वपूर्ण या प्रमुख परियोजना है एक। ठीक है। अब 2005 और 6 के अंदर चली थी NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। यह मिशन था, ये अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बनाया गया था। ठीक है, इसको लिख लेना। और जो उस टाइम था ना, उस टाइम ये 83.13% था। ठीक है, और अब ये 60-40% है। ठीक है, 60 है सेंटर का और 40 है स्टेट का, मतलब 60 है केंद्र का और 40 है राज्य का। इसका नाम था नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। जो अपने बागवानी क्षेत्र होता है ना, उनको प्रावधान देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत की गई थी, और इसको NHM भी कहते हैं। 2005 और 6 में था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब आ गया NATP। कौन सा? NATP। इसमें राष्ट्रीय कृषि नौचार प्रोग्राम। इसके अंदर 4 घटक थे प्रमुख, इनमें 4 घटक रखे गए थे। NATP में राष्ट्रीय कृषि नौचार प्रोग्राम बनाए गए थे। इसमें 4 घटक रखे गए थे। इसमें कौन से 4 प्रमुख घटक थे? ठीक है, इसमें ऐसे बोल रहे 4 प्रमुख घटक कौन सी परियोजना में थे, तो वो थे राष्ट्रीय कृषि नौचार प्रोग्राम। 2006 के अंदर आई थी NATM। ठीक है, और अब आ गया 2007 में RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये तो अपनी 11वीं जो शताब्दी थी ना, 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे ये लागू किया गया था, जिसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी कहा जाता है। ये 11वीं शुरुआत की गई थी, और इसमें बढ़ती दर की जो लागत थी ना, वो 4% का लक्ष्य था। वो 4% का लक्ष्य बना दिया था। इसमें जो बढ़ती दर है उसको अपन 4% रखा गया था। ठीक है, 2007 है NFSM। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। यह भी 11वीं पंचवर्षीय योजना। यह भी कब हुई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जनवरी में क्या कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का था। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसके अंदर क्या गया था कि खाद्य पदार्थ थे ना, उनका संग्रहण करने के लिए, जिसमें क्या कहा गया था कि जो गेहूं का था ना, गेहूं का 8 मिलियन टन, और चावल का 10 मिलियन टन, और दलहनी का 2 मिलियन टन का रखा गया था कि इतना अपने करना है। क्या करना था? राजस्थान की सरकार राष्ट्रीय जो था उसमें यह रखा गया था, चावल का 10 मिलियन टन था, और गेहूं का था 8 मिलियन टन, और दलहनी फसलों का 2 मिलियन टन, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। ये 2007 में लागू हुआ था। और NFSM, और इसी टाइम क्या था 2007 के अंदर 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। जो 5 साल के अंदर योजना आती है वो 11वीं योजना थी। 11वीं योजना के टाइम पे 2 नियम लागू किए गए थे। कौन कौन से? 2 ही योजना चालू हुई थी, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। इसको आप याद भी रख सकते हो, 2007 के अंदर आई थी पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय। और इन दोनों का नाम क्या है? NFSM और RKVY।
ठीक है। और ये दोनों क्या है, पंचवर्षीय योजनाएं थी। इसमें क्या रखा था प्रणाली में कि राष्ट्रीय कृषि विकास की हर योजना को ना अपने को जो बढ़ावा मिल रहा है उसको 4% एक्स्ट्रा होना चाहिए मूलधन। और एक रखी गई थी खाद्य सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जो उस टाइम अनाज की थोड़ी थी तो उन्होंने रखा था कि चावल का अपने को 10 मिलियन टन की उत्पादकता होनी चाहिए। इसके लिए तुम कौन सी संकर किस्में कौन सी चीजें ला सकते हैं उस कमेटी का अध्ययन किया गया था। और गेहूं का था 8 मिलियन और दलहनी फसलों का था 2 मिलियन। और इसी टाइम रेटें भी डिसाइड की गई थी कि इस टाइम पे इतनी इतनी रेटें रह सकती है, क्योंकि जो अपना खाद्य प्रोत्साहन रहेगी। ठीक है, ये प्रयोजन एक बार देख लो आप और अपना आगे प्रयोजन लिखते हैं। हेलो, हाँ, अब अपन देखते हैं 2014 में। 2014 के बाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बन गए थे अपने देश के। तो उन्होंने जो अधिकतर योजनाएं स्टार्ट की थी ना, उनमें आगे प्रधानमंत्री का नाम ही लगा था। जैसे अपने कोई पर्सन आएगा उसमें अपने को चीज लिखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो एक बार याद रखना, क्योंकि प्रधानमंत्री शब्द है ना ज्यादा यूज कौन करता है, नरेंद्र मोदी करता है, अपना नाम यूज नहीं करके। क्योंकि पुराने टाइम में अपने जो प्रधानमंत्री जो बड़े पोस्ट पर थे वो खुद का नाम अपनी योजनाओं के अंदर लगा देते थे। तो प्रधानमंत्री योजना अधिकतर सारी योजनाएं हैं जो 2014 के बाद में लागू हुई है। तो अपन इसकी छठी योजना है MIDH 2014 में लागू हुई थी। इसका नाम था मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। ये बागवान क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए, हॉर्टिकल्चर बागवानी कहते हैं, और डेवलपमेंट करने के लिए इंटीग्रेटेड ऑफ मिशन, ये मिशन बनाया गया था। जिससे कि इसमें दे रखा गया था कि टाइम पे कौन सा बागवानी में रखा गया, कौन सा नहीं रखा गया। तो 2014 में क्या बना था, MIDH, M का मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। ठीक है, 2014-15 में आया था NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और इसका जो वर्णन था, इसमें देखो कई प्रकार की 4 योजनाएं रखी गई थी, जिसके अंदर अपने हो गया कि सिंचाई करना हो गया, मृदा का संग्रहण करना हो गया, सूक्ष्म जैविक खेती हो गया, और जैविक खेती करना हो गया, जिसको बढ़ावा दिया गया था। क्योंकि ये रसायनों का यूज मत करो, जैविक खेती करो। इसमें 4 मुख्य इकाइयां जोड़ी गई थी, जिसके अंदर अपन मान ले कि सिंचाई करना हो गया, सूक्ष्म जैविक हो गया, या जो अपने जैविक को बढ़ावा दे, इसके लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया था। फिर आया था 19 फरवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था MSCY का मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूरतगढ़ तहसील के गंगानगर जिले में की गई थी। श्री गंगानगर में सूरतगढ़ पड़ता है, वहां पे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना एक स्टार्ट की गई थी, जिसमें मृदाओं का संग्रहण किया गया था कि मिट्टी है उसको कैसे है, उपजाऊ है, उसका संग्रहण करने के लिए बीमा बनाया गया था कि वहां के जो लोगों को है वो वहां पे जा सके और वो बता सके कि मिट्टी में हमारे किस सूक्ष्म तत्व की कमी है, जिसके कारण वहां पे हो सके। ठीक है, वहां पे अपना सेम है, इंदिरा गांधी नहर भी जाते, तो उसका थोड़ा डेवलपमेंट करने के लिए नरेंद्र मोदी आए थे। कहां पे आए थे, 19 फरवरी 2015 को आए थे। MSCY ये प्रश्न याद रखना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहां पे है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये PMKSY 2015-16 में प्रधानमंत्री ने स्टार्ट की थी। और ये 5 वर्ष की योजना थी, 1920 तक चली थी। कहां तक चली थी, 2019 और 20 तक चली गई थी। और ये 5 वर्षीय योजना थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने पूरे को कृषि योजना मतलब सिंचाई को जोड़ने के लिए किया गया था कि बूंद बूंद पद्धति या फुहारा पद्धति से इसको जोड़ा जाए। ठीक है, फिर आगे अपना 13 फरवरी 2016 में PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि जो किसान लोग थे उनकी फसल में कोई आपत्ति आ जाए या कुछ हो जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना की थी। यह नरेंद्र मोदी ने कब स्टार्ट की थी, 13 फरवरी को की थी और 2016 में। इसके अंतर्गत क्या करना पड़ता था कि किसानों को 1% खाद्य पदार्थों का और 0.5% दलहनी फसलों का, उसका अपने आगे ना ये फसल दलहनी फसलों का हो गया था 1%, और इनका वर्णन किया गया, मतलब 1.5% हो गया बागवानी फसलों का। इनका उनको बीमा करना पड़ता था 1% का। फिर उसके हिसाब से अगर वो नष्ट होती थी तो फिर किसानों को बीमा दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, फिर अगर 15-16 PKVY प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम जिले में 16 जनवरी को स्टार्ट की थी। 16 जनवरी 2016 को इसका रखा था संस्थापक, और ये पहले से ही चलती आ रही थी। तो 15-16 की योजना होगी, इसका नाम है
परंपरागत कृषि विकास योजना, परंपरागत तरीके से, नए तरीके से सिक्किम के अंदर, क्योंकि वहां पे जो पर्वत लोग ज्यादा पाए जाते हैं, ढलान के लिए कैसे प्रकार किया जाए, तो वहां पे विकसित करने के लिए सिक्किम जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि अपना अगर अपना जयपुर में हो जेट का पेपर दे रहे हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का राजस्थान के सबसे पेपर दे रहे हो, तो एक क्वेश्चन याद रखना कि 19 फरवरी 2015 को MSCY प्रधान कृषि स्वास्थ्य कार्य योजना की योजना की गई थी। इसकी नींव किसने रखी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां पे रखी थी? सूरतगढ़ श्री गंगानगर, क्योंकि अभी क्या है, बीजेपी की सरकार है, तो प्रश्न पूछेगी, सारी योजना याद नहीं रखती है, तो एक बार ये याद कर लेना। कृषि स्वास्थ्य कार्ड योजना की स्थापना कहां की थी, और इस बीमा योजना के अंतर्गत क्या आता है, और मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है। इसके अंतर्गत 4 नियम रखे गए थे, 4 शाखाएं थी, इसके अंदर 2 नहीं थी, इसके अंदर 3 थी, सॉरी, नेशनल मिशन फॉर सब्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर। ठीक है, ये थोड़ा टॉपिक समझ में आ गए। देखिए अपनी 12वीं योजना है कृषि विनिकी सब मिशन योजना, 2017-18 में स्टार्ट हुई थी। कौन सी? कृषि विनिकी सब मिशन योजना। और 2014-15 में NMOOP राष्ट्रीय तिलहन बीज ऑयल फॉर्म मिशन की शुरुआत की गई थी। और ये इसकी जो सबसे पहले थी ना, यही मिशन, ये जो मिशन 1986 में भी ये आया था, जिस टाइम भी इसी का ही शुरुआत की गई थी कि तिलहनी बीज है जिनको ऑयल है, जिनको निकाला जाए, उनको अधिकरण किया जाए। पर इनका जो पुनर्निर्माण है और इसकी जो नए नियम है, नई शाखा है, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय तिलहन बीज ऑयल फॉर्म मिशन के नाम से 2014-15 में कर दिया था, और इसका नाम रख दिया था NMOOP। ठीक है, और ये 1986 से चलती आ रही थी, पर पहले इसका नाम अलग था तिलहनी बारे में, पर ये उसके अंतर्गत आती थी, और अभी अलग से बना दी थी। फिर है 2018-19 का मिशन। ठीक है, लास्ट है, ये है PM किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत क्या थी, ये 100% योजना थी, वो सेंटर के अंडर थी। सेंटर मतलब इसको सारा PM मोदी, मतलब सेंटर का जो गवर्नमेंट है वो इसको करेगी, और प्रत्येक राज्य करेगा। और इसमें हर किसान है ना, हर किसान को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, और ये कितने किस्तों में? 3 किस्तों में पैसा दिया जाएगा। कितनी किस्तों में? 3 किस्तों में। ऐसी कौन सी योजना है जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट की है? वो है PM किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत क्या था, 6,000 रुपए एक साल में किसानों को दिए जाते थे, और वो कितनी किस्तों में दिए जाते थे? 3 किस्तों में दिए जाते थे, और ये हर किसान ये ग्रुप को दिए जाते थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, इसके 3 हो गई, कृषि विनिकी सब मिशन योजना, राष्ट्रीय तिलहनी बीज आयन योजना, और कृषि किसान सम्मान योजना। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी राजस्थान में और सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की सरकार है, तो ज्यादा चांसेस है कि जो बीजेपी ने जो काम करवाया है वो ज्यादा प्रश्न पूछे फूटे जाए। और आपने एक बार देखा भी है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वो कांग्रेस के बारे में प्रश्न पूछती है, जब बीजेपी सरकार आती है तो बीजेपी का प्रश्न ज्यादा पूछने की थोड़ी रखते हैं। तो ये प्रश्न थोड़े याद रख लेना, क्योंकि जो 2014 के बाद जो है ना, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कृषि संबंधित योजना बनी, इसके अंदर से जो 14 मैंने आपको योजना दिखाई है, जिसमें 1 या 2 प्रश्न तो आराम से आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। जेट के अंदर भी आता है, ICR में भी आता है, अपने CUT में भी पड़ जाता है 1-2%, और कृषि परिषद में तो आता ही आता है, AA में भी आता है। तो ये जो आधुनिक योजना है, इसमें मैंने 14 योजनाएं लिखवाई है, और हर योजना जो मेन मोस्ट इंपोर्टेंट योजना थी उसका वर्णन कर दिया है। इसमें से कई योजना है जो आपको लगे कि बहुत अच्छी है, उनका थोड़ा वर्णन और चीजें याद कर लेना कि क्या क्या प्रश्न पुट हो सकते हैं। मेन सारी योजनाएं आ गई आधुनिक योजना। अब अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, अपनी प्रमुख बजट पढ़ेगी कि कितना किसका क्या बजट पढ़ाया गया था। सेंटर की तो अपनी योजना पढ़ेगी, सारा पढ़े। अब राजस्थान के बजट के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा, तो अपने पृथक कृषि बजट 2022-23, क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम बजट था ना, जो बजट के नियम जो लागू किए गए थे वो 2022-23 में लागू किया गया था। ठीक है, जिसका पहली बार इसका नाम क्या रखा था, संवर्धक किसान खुशहाल राजस्थान। कि जब संवर्धक किसान मतलब जब किसान स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा, तो राजस्थान क्या रहेगा, खुशहाल रहेगा, राजस्थान में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो इसके लिए ये अपने मुख्यमंत्री द्वारा शुरुआत किया गया था, संवर्धक किसान खुशहाल राजस्थान। इसके साथ पृथक किसान के बजट 2022-23, और इसमें जब पहले राशि क्या थी, 2 करोड़ अनुदान थी, तो इसमें क्या किया था, बढ़ा के इसको 5 करोड़ कर दिया था। इसमें कुल कितने मिशन रखे गए थे, 11 कृषि क्षेत्र रखे गए थे। ठीक है, जिसके अंदर अपने आ गए अनाज आ गया, दलहनी आ गई, जल प्रवाधान हो गया, ठीक है, और राष्ट्रीय कृषक बीमा योजना हो गई, ये सारी जो करके, और इसमें 11 टोटल कृषि क्षेत्र रखे गए थे। 22-23 का बजट था, सबसे पहला बजट तैयार किया गया था, मतलब जिसको अलिखित किया गया था, पहले बजट था,
पर एक सुव्यवस्थित रूप से 2022-23 में लगाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, संवर्धक किसान खुशहाल राजस्थान। इसमें 2 करोड़ से 5 करोड़ कर दी गई थी। टोटल इसमें 11 कृषि क्षेत्र थे। अब आया बजट 23-24 का। 23-24 में क्या किया था कि 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर राशि 7,500 करोड़ रुपए कर दी गई थी। और इसमें एक नया बजट जोड़ा गया था, क्योंकि पहले 11 थे और 23-24 में टोटल 12 बजट जोड़ दिए गए थे, 12 मिशन। और इसमें 12 मिशन का नाम था राजस्थान युवा कृषि कौशल एवं समझता और संवर्धक मिशन के नाम से शुरू किया गया, क्योंकि 12वें मिशन में कहने का मतलब था कि युवाओं को बढ़ोतरी देने के लिए, कृषि को समझाने के लिए उनके लिए एक नया मिशन बनाया गया था, राजस्थान युवा कृषि कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। अगर आपको याद नहीं रहता तो एक बार पॉइंट याद रखना। युवा लोग थे जो अपने युवा बोलते ना कि ये जेन जी युवा, तो इसके बाद में शुरुआत हुई थी 2023-24 के अंदर ही युवा करते, जैसे अपने नेपाल के अंदर भी कांड हो गया जेन जी का। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि युवा लोग अगर वो कृषि में उतरेंगे, अगर वो मैदान के अंदर अगर इन चीजों को अपने जैसे अपने बढ़ रहे हैं, तो वो अपन एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करेंगे, तो उससे अपनी फसलों में क्या होगा, तरक्की होगी, जिससे राजस्थान की तरक्की होगी। राजस्थान में वैसे पानी की थोड़ी है, तो राजस्थान को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए बनाया था मिशन का, जिस मिशन में क्या था, राजस्थान युवा कृषि कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन। तो क्या समझ नहीं है, एक बार राजस्थान में जो अपन जेट का ये जो पेपर दोगे, उसके अंदर बजट के जो मेन प्रश्न रखे जाते हैं, एक तो ये प्रश्न रखा जाता है कि ये प्रश्न आ सकता है, और 5 ये किया जा सकता है कि 2 करोड़ से 5 करोड़ का कौन से वर्ष की गई थी 2023-24 बजट में, कितनी राशि को बढ़ाकर कितनी राशि कर दिया गया था, और कौन कौन से क्षेत्र थे। टोटल 11 क्षेत्र थे, इसमें 12वां क्षेत्र 23-24 में आ गया था। ये एक बार थोड़ा देख लो, समझ में नहीं आ रहा तो बता दो। अब अपन ना राजस्थान का कृषि बजट देख लेते हैं 24-25 का। 24-25 में टोटल जो अनुदान जो राशि रखी गई थी, कुल राशि वो रखी गई थी 14,544 करोड़। एक बार ये देख लेना, बस इतना ही बजट है 24-25 का कि 14,544 करोड़ कुल राशि रखी गई थी। और इसी टाइम पे क्या हुआ था, मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना स्टार्ट की गई थी। कब की गई थी, 12 अगस्त 2012 को, ठीक है। और इसमें क्या कहता है, निःशुल्क पशुधन योजना, मतलब जो पशुएं हैं उनके लिए निःशुल्क रखा गया था 12 अगस्त 2012 को, ठीक है। मुख्यमंत्री जल संबल योजना 27 जनवरी 2016 को स्टार्ट की थी। इसका मतलब था हर खेत में पानी देना, हर खेत में पानी देना, ठीक है। और अपना तीसरी योजना थी बामासा कुल पशु बीमा योजना, 13 जुलाई 2016 को लागू की गई थी। इसमें कुल पशु बीमा योजना थी कि SC ST OBC पशुओं में गाय भैंसों के कितना कितना किस किस को पैसा मिलेगा, किस किस में पशुओं को जो अपन कोई बीमारी हो जाए या पशुओं का अपने को अनुदान मिले, पशुओं को खाना चारे के लिए, ये कैटेगरी वाइज बांटा गया था बामासा पशु बीमा योजना। और उसके ऊपर था मुख्यमंत्री जल संबल और निःशुल्क योजना। क्या समझ में आ गया? ये था अपना कृषि का इतिहास का सेकंड पार्ट, ठीक है। और आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के कृषि संग्राम, जिसमें अपना एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, अपने इसको क्या क्या बोलते हैं, जैसे सस्य विभाग हो गया, हॉर्टिकल्चर को बागवानी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री को पशुधन हो गया, तो फ्लोरिकल्चर हो गया, फूलों का जो हो गया, तो उन चीजों के बारे में पढ़े रहे। और इसके लिए अपने चैनल में जुड़े रहिए शिक्षा सेतु कोचिंग सेंटर में, और आपको ऐसी ऐसी वीडियो और देखने को मिलेगी। और अगर आपको अच्छी वीडियो लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद।